वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ेंगे, वीकली रिवीजन करेंगे, क्योंकि वैसे तो आपको ये क्लास कल मिलनी थी संडे के दिन, लेकिन कल किसी कारणवश मुझे टाइम नहीं मिला, तो इसलिए आज अपने वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। क्योंकि हमने डेली की क्लास में अच्छे तरीके से अब आज अपने 10 से 16 अगस्त 2026 वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करने जा रहे हैं। क्योंकि क्लास ये से वैसे तो आपको डेली संडे के दिन मिलती है, लेकिन कल आपको ये क्लास नहीं मिली, तो आज आपको इस क्लास के अंदर पूरे जो पिछले 1 सप्ताह के अंदर अपने जो कुछ भी करंट के अंदर पढ़ा, तो उसका रिवीजन आपको मिलेगा। करंट अफेयर्स के अंदर अपने इस क्लास के अंदर टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन अपने करेंगे। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन बहुत जरूरी है। इसका टेस्ट आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। ये अपनी डेली वाली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ वगैरह सब आपको उपलब्ध हो जाती है। तो ये क्लास करंट अफेयर्स की अपनी कल अपनी सुबह की क्लास में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से डिटेल में, और आज अपने वीकली करंट अफेयर्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो एक बार सभी साथी कर दें सेशन को लाइक और शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी तुरंत प्रभाव से आपके जवाब आने चाहिए, क्योंकि एक प्रकार का टेस्ट आपके लिए रिवीजन आपको मिल रहा है। एरोबिक जिम्नास्टिक एशियन चैंपियनशिप 2026 में महिला वर्ग के अंदर भारत का पहला वरिष्ठ स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो एरोबिक जिम्नास्टिक एशियाई चैंपियनशिप हुई, इसके अंदर महिला वर्ग के अंदर भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है अरिया पंगबम ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, अरिया पंगबम ने। एफआईएसयू विश्वविद्यालय स्क्वैश चैंपियनशिप के पुरुष व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो एफआईएसयू विश्वविद्यालय स्क्वैश चैंपियनशिप हुई, उसके अंदर पुरुष व्यक्तिगत वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है सूरज कुमार चंद ने। किसने जीता है? सूरज कुमार चंद ने। अब इनकी मैंने डिटेल आपको अच्छी तरीके से करवाई है, बस ये फिक्स है, सीधे आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 2026 विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? और एक सूचना मैं आपको दे देता हूं, अपनी जो एसआई री एग्जाम होगा अभी, उसके लिए बुक आज बाजार के अंदर उपलब्ध हो चुकी है। आप कहीं भी जाओ राजस्थान में, तो आपको बुक, आपको नानक क्लासेस की एसआई की बुक आपको जो है बाजार के अंदर मिल जाएगी। ऑनलाइन ऑर्डर करना है आपको, तो नानक पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना, तो वहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। तो एसआई की बुक आरएस के लिए वो साथी जरूर बुक उसका अध्ययन करें, पूरा फैक्ट पूरा डिटेल आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा। ओके, तो ये इसके अंदर रजत पदक किसने जीता है? इसके अंदर रजत पदक जीता है आशीष यादव ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, आशीष यादव। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 अगस्त 2026 को एआई संचालित सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन कहाँ किया है? गजब का प्रश्न है। तो 8 अगस्त को मोदी जी के द्वारा एआई संचालित सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन किया गया आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर के अंदर। कहाँ पे? आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में। 7 अगस्त 2026 को भारत के पहले निजी तौर पर विकसित 800 केएन एफएफएससी रॉकेट इंजन एवरेस्ट का अनावरण किसने किया है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ये भारत का पहला निजी तौर पे विकसित है 800 केएन एफएफएससी रॉकेट, जिसका नाम क्या है? एवरेस्ट। तो इसका अनावरण किसने किया है? तो ये किया है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज ने। किसने? एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज ने इसका अनावरण किया है। नीति आयोग स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2026 के अंदर शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट आई है, सूचकांक आई है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने देखें तो स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2026 के अंदर टॉप स्थान पे है पंजाब। इससे पहले केरल चलता था, लेकिन अब पंजाब के स्कूलों में 1 से 12वीं तक क्या एआई का जो पाठ्यक्रम है उसको शामिल कर दिया, तो पंजाब राज्य इसके अंदर टॉप पे आ गया। नेविगेशन प्रदर्शन श्रेणी एच उपग्रह निर्देशित हेलीकॉप्टर अप्रोच प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन चुका है? तो ये कौन सा बन गया? एचएएल एयरपोर्ट बेंगलुरु। कौन सा बन चुका है? एचएएल एयरपोर्ट बेंगलुरु।
शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग की सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये गजब का प्रश्न है। इससे पहले आपने पढ़ा होगा संतोष गंगवार के बारे में, राजस्थान के थे वो, उनको पहले यहाँ पे नियुक्त किया जाता, लेकिन उनकी जगह अब यहाँ पे संशोधन करके किन को नियुक्त किया गया है? दीप्ति गौर मुखर्जी को। किसको? इससे पहले संतोष गंगवार को नियुक्त किया जाना था, लेकिन उनको कहीं और ट्रांसफर कर दिया और अब उच्च शिक्षा विभाग की नई सचिव के रूप में दीप्ति गौर मुखर्जी को नियुक्त कर दिया। ठीक है। 2 अगस्त 2026 को ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 9 अगस्त 2026 को सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है मोहसेन रेजाई को। ये याद रखना, गजब के प्रश्न है, मोहसेन रेजाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 अगस्त 2026 को कोलंबिया के 36वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? अब ये सारे मैंने बुक के अंदर डाल दिए, जितने भी नए नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हैं, तो एसआई की जो अपनी बुक है उसके अंदर मैंने सारे डाल दिए ये। तो इसका उत्तर होगा कोलंबिया के 36वें राष्ट्रपति बन गए अबेलार्डो डे ला एस्पिरिला। अब नाम देखो इनके, अबेलार्डो डे ला एस्पिरिला, ये कोलंबिया के 36वें राष्ट्रपति बन गए। 8 अगस्त 2026 को संदिग्ध अवैध प्रवासियों की पहचान और सत्यापन के लिए ऑपरेशन मुक्ता किस शहर की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन मुक्ता, तो ये किया है बेंगलुरु की पुलिस ने। किसने? बेंगलुरु की पुलिस ने। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तालिस्मान सेबर 2027 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया द्वारा कब किया जाएगा? तो बात 2027 की आई है, तो ये होगा 9 से 22 अगस्त 2027 के बीच में। कब है? 9 से लेकर 22 अगस्त 2027 के बीच में तालिस्मान सेबर 2027 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाएगा। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना का विशेष विस्फोटक आयुध निरोधक अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? ये प्रश्न पक्का छपेगा, क्योंकि भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना का जो विशेष विस्फोटक आयुध निरोधक अभ्यास है वो कहां आयोजित किया गया? कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान। कहां पे? कोच्चि के अंदर। उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 अगस्त 2026 को कोरिया मास्टर्स 2026 का महिला एकल खिताब किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है? गजब का प्रश्न है। तो 9 अगस्त 2026 को कोरिया मास्टर्स 2026 का महिला एकल का जो खिताब है वो जीता है अस्मिता चाहलिया ने। किसने? अस्मिता चाहलिया ने। बस रिवीजन करते जाओ, ये आपको मैंने डिटेल में करवा दिया। आज ये जो वीकली क्लास है संडे के दिन आपको मिली थी वो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। 2026 के डिराक मेडल से किस भारतीय भौतिक वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? तो 2026 का डिराक मेडल से किस भारतीय भौतिक वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? तो दीपक धर को। किसको सम्मानित किया गया? दीपक धर को। भारत अगले वर्ष किस प्रथम फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? भारत है वो अगले वर्ष किस प्रथम महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की। अब तारीख वगैरह इनकी फिक्स नहीं है, अभी जगह वगैरह भी फिक्स नहीं है, बस सीधा है भारत अगले वर्ष ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। प्रकृति ज्ञान धाम कहाँ स्थित एक नया पर्यावरण आधारित शिक्षा केंद्र है? अब ये चर्चित स्थलों के अंदर ये प्रश्न आएगा कि प्रकृति ज्ञान धाम कहाँ पे स्थित है, जो एक नया पर्यावरण आधारित शिक्षा केंद्र है, तो ये कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर। ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर। 31 जुलाई 2026 तक भारत ने जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता को कितने से अधिक तक पहुंचाया है? तो 31 जुलाई 2026 तक भारत ने जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता को कितने जो है गीगावाट तक पहुंचा दिया? तो 300 गीगावाट से अधिक। कितना? 300 गीगावाट से अधिक है ये आंकड़ा पहुंच चुका है। भारत भर के शहरी सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो भारत भर के अंदर जितने भी जो सहकारी बैंक है उनके आधुनिकीकरण के लिए साइबर सुरक्षा पहल का जो कार्यक्रम स्टार्ट किया है, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी उन्होंने इसकी शुरुआत की है। रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 के अंदर भारतीय दल ने कितने पदक जीते और एक विशेष सम्मान भी जीता है? गजब का प्रश्न है, ध्यान रखना। तो इसका उत्तर होगा, एक तो स्वर्ण पदक जीता है, 3 कांस्य पदक जीते और एक ऑनरेबल मेंशन इन्होंने जीता है। तो कौन सा? 23वें अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 के अंदर। अगस्त 2026 में कोवेट्री में आयोजित ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप में महिला और ओपन दोनों खिताब किसने जीते हैं? तो अगस्त 2026 के अंदर आयोजित हुई कोवेट्री के अंदर ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप, उसके अंदर महिला और ओपन दोनों का खिताब किसने जीता है? तो ये दो शख्स है इस आपके सामने,
बोधना शिवानंदन और श्रेयस रोयल इन दोनों खिलाड़ियों ने महिला ओपन और ओपन दोनों का खिताब इसके अंदर जीत लिया। किसके अंदर? ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप के अंदर। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 है उन्हें किन्हें सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 पी पेचियमल और गोविंदमल। अब नाम देखो इनके, पी पेचियमल और गोविंदमल, इन दोनों को डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। गुरुचरण दास को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम लिबरेटियन अवार्ड कहाँ आयोजित 40वें विश्व सम्मेलन के अंदर प्रदान किया गया है? तो गुरुचरण दास को कौन सा अवार्ड मिला? लाइफ टाइम लिबरेटियन अवार्ड मिला है। कहाँ पे? तो 40वां विश्व सम्मेलन हुआ था काठमांडू नेपाल के अंदर। कहाँ पे? काठमांडू नेपाल में। भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है जिसने स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्ता दर्ज हासिल किया है? तो भारत का पहला ऐसा कौन सा बंदरगाह बन चुका है जिसने स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्ता दर्ज हासिल किया है? उत्तर होगा वी ओ चिंदबरनार पोर्ट। कौन सा है? वी ओ चिंदबरनार पोर्ट। श्री रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ये लीजिए, वे भी 12 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। तो श्री रामनाथ जी कोविंद जी का आत्मकथा का कौन सी है? तो ये है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। इस पुस्तक का भी 12 अगस्त को विमोचन हुआ है। किसकी है? हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ जी कोविंद, उनकी आत्मकथा का शीर्षक है। कृषि छात्रों के लिए डीबीटी आधारित छात्रवृत्ति और फेलोशिप की नई पहल किस पोर्टल के माध्यम से शुरू की गई है? तो हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान, उनके द्वारा एक पोर्टल की शुरुआत की गई। कौन सा? नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। कौन सा है? नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इसमें क्या होगा, जितने भी जो शिक्षार्थी हैं उनके क्या है, छात्रवृत्ति जो आधारित है वो सीबीटी डीबीटी के माध्यम से, इसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जाएगी। यूसीआई पैरा स्पोर्ट्स डेनमार्क ग्रांड पिक्स 2026 के अंदर भारतीय पैरा साइकिलिंग चालकों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये भी गजब का प्रश्न है, याद रखना इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यूसीआई पैरा स्पोर्ट्स डेनमार्क ग्रांड पिक्स 2026 के अंदर भारतीय पैरा साइकिलिंग चालकों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसके अंदर 12 पदक जीते भी। कितने पदक जीते? 12 पदक जीते हैं। वर्ष 2024 और 25 के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार से कितने प्रतिष्ठित कलाकारों को प्रदान किए गए? तो अभी हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा 2024 और 25 को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार दिए गए। तो टोटल ये कितनों को दिया गया? 115 कलाकार को। कितने? 115 कलाकार। राष्ट्रीय जलवायु स्टेक इनोवेशन चैलेंज 2026 के अंदर प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये नाबार्ड के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसके अंदर राष्ट्रीय जलवायु स्टेक इनोवेशन चैलेंज 2026 के अंदर प्रथम पुरस्कार सेटियोश्योर एनालिटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, उसको इसके अंदर प्रथम स्थान है मिला है। तो उत्तर क्या होगा इसका? 3 नंबर। फिक्की पब्लिकॉन 2026 पब्लिशिंग अवार्ड्स में बुक ऑफ द ईयर नॉन फिक्शन हिंदी का पुरस्कार किसे मिला है? ये पक्का छपेगा एग्जाम के अंदर है। तो फिक्की पब्लिकॉन 2026 का जो अवार्ड है ये मिला अब की बार प्रकाशन विभाग को। ऑप्शन नंबर बी किसको मिला? प्रकाशन विभाग। बुक ऑफ द ईयर नॉन फिक्शन हिंदी पुरस्कार इनको मिला है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग ने 11 अगस्त 2026 को अपने कोलकाता शिपयार्ड में दूसरे एनजीओपीवी का शुभारंभ किया। इस पौध का नाम क्या है? तो इस पौध का नाम है श्रुति। क्या नाम है? इस पौध का नाम क्या है? श्रुति। नासा ने किस संगठन को अपने चंद्रबेस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? क्योंकि नासा का एक समूह है ना, आर्टेमिस 2 समझौता हुआ, उसी के अंदर नासा ने क्या अपने चंद्रबेस पर कार्यक्रम करने के लिए, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए किसको आमंत्रित किया? इसरो को आमंत्रित कर दिया। अभी दोनों मिलकर इस पर काम करेंगी। भारत नामीबिया संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत और नामीबिया के बीच में संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र हुआ है। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त करते हुए इसे आजीवन कारावास और कठोर श्रम से बदल दिया है? ये सारे वो क्वेश्चन वो आगे जो मैंने सुबह की क्लास में आपको वन लाइनर करवाए थे बीच बीच में, तो इसका उत्तर होगा लेबनान ने। किसने किया है? लेबनान ने कहा कि हम मृत्यु दंड को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। 1 से 5 अक्टूबर 2026 तक श्रीनगर में ईरानी कप की मेजबानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो 1 से 5 अक्टूबर के बीच में होगी
श्रीनगर के अंदर ईरानी कप की मेजबानी, तो वो करेगा जम्मू कश्मीर। कौन करेगा? जम्मू कश्मीर। भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेसी वायुसेना के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदारा शक्ति 2026 कब हुआ था? अभी इसका आयोजन हो चुका है, तो ये हुआ था 10 से लेकर 14 अगस्त 2026 तक। ठीक है, 10 अगस्त को ये शुरू हुआ, 14 अगस्त तक चला था। कौन सा अभ्यास? उदारा शक्ति 2026। किसके बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में। गुजरात सरकार ने ग्रामीण ज्ञान सेतु मोबाइल एप्लीकेशन किस उद्देश्य से लॉन्च किया? तो गुजरात की सरकार ने क्या किया? ग्रामीण ज्ञान सेतु मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किस उद्देश्य से? पुस्तकालयों को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए। किसके लिए? पुस्तकालयों को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए। ब्रिक्स महासागर और ध्रुवीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्य समूह की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो अभी हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, छोटी छोटी बैठक हो रही है। तो मुख्य आयोजन 13 सितंबर को नई दिल्ली में होगा। तो उसके लिए महासागर और ध्रुवीय विज्ञान प्रौद्योगिकी कार्य समूह की 8वीं बैठक हुई। कहाँ पे? गोवा के अंदर। कहाँ पे हुई थी? गोवा में। प्रोजेक्ट एलिफेंट की 23वीं संचालन समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो हाथी, गज गौरव सम्मान इसके अंदर अवार्ड दिए गए। तो ये हुई थी विशाखापट्टनम के अंदर। कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। वर्ष 2025 का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख राज्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये आज के लिए आपका रिवीजन ही चल रहा है। तो जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं भाई, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, क्योंकि कल आपको मिलनी थी क्लास, लेकिन कल भी मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए आज आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। कल अपने उसी के हिसाब से कल अपने करंट अफेयर्स की क्लास अपने सुबह पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? डॉक्टर पद्मा गुरमीत। किसको? ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर पद्मा गुरमीत को लद्दाख राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो पहला बना है, पहला ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव आयोजित किया गया लद्दाख के अंदर। कहां पे आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। भारत सरकार ने 14 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सीबीडीसी आधारित डीबीटी किस प्रदेश से जो है केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर शुरू किया है? तो शुरू किया जा चुका है 14 अगस्त को। तो चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो इन्होंने शुरू किया है। रूस ने यूक्रेन के ओस्ताज बैंक द्वारा शुरू किए गए निवेश संधि मध्यस्थता मामले में भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को मध्यस्थ नियुक्त किया है? तो ये किसको नियुक्त किया? डी वाई चंद्रचूड़ को। किसको किया है? हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके डी वाई चंद्रचूड़, उन्होंने क्या है, निवेश संधि मध्यस्थता मामले में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया है। 13 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की गृह पत्रिका सशक्त भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत विशेषांक का विमोचन किसने किया है? तो ये हमारे जो रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ जी, उन्होंने सशक्त भारत के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत विशेषांक का विमोचन किया है। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका आयोजन मैंने आपको बता दिया। टोटल मिला के यहाँ पे भारत ने 35 पदक जीते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर गृह मंत्रालय ने कुल कितने वीरता पदक घोषित किए गए? तो टोटल तो 1000 जो है कुछ दिए गए, और यहाँ पे जो है कुल वीरता पदक में से जो दिए गए 301। कितने? 301। नागरिक बाजार के लिए स्वदेशी उच्च रिजोल्यूशन दूरबीन गरुड़ किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने लॉन्च की है? तो नागरिक बाजार के लिए स्वदेशी उच्च रिजोल्यूशन दूरबीन है गरुड़, वो किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई? तो ये इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड के द्वारा। याद रखना इसको अच्छे तरीके से, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड द्वारा। भारत की पहली निजी ट्रेन के रूप में जानी जाने वाली लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस का नाम बदलकर कर दिया स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस। आप जानते हो कोका कोला के बारे में, जो स्प्राइट है उसी का नाम इसको दिया गया है। 14 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के जनपथ पर हैंडलूम हाट द हैंडलूम एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो याद रखना ये हमारे जो कपड़ा मंत्री वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह जी, उन्होंने नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया है। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, अगस्त 2026 के अंदर मॉरिशस के मोका स्थित अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसको नियुक्त किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर भूमा वीजी को। किसको किया गया? डॉक्टर भूमा वीजी को। ये सारे वन लाइनर है जो सुबह की क्लास में मैंने आपको करवा दिए।
ये थी आज की अपनी क्लास। आज मैंने टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का एक बार मैंने रिवीजन करवा दिया है। इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। आज आपको क्लास मिलेगी, कल आपको टेस्ट मिल जाएगा। और सीएटी के 10 मॉडल पेपर चल रहे हैं, ये आपको प्रताप क्लासेस एप्लीकेशन में मिलेंगे। और एसआई 2021 री एग्जाम की अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, इसमें लगभग मैंने खूब सारी क्लासें आपको दे दी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां देख लेना। और आरएस की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, बुक बाजार के अंदर आ चुकी है एसआई और आरएस दोनों के लिए, उसका अध्ययन आप जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।